नमस्कार, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक कोशिश हमारे साथ में आज है जीत की तैयारी का टर्न। तो इसमें देखते हैं क्या करना होगा। शेयर्स एंड डिविडेंड इसको उठाते हैं। बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट थी, शेयर एंड डिविडेंड में उनको प्रॉब्लम आ रही है। बैंकिंग से रिलेटेड एक टॉपिक होता है, इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत शुरुआत में समझ में नहीं आती है, बट इसको समझना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि हाई स्कूल का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो वीडियो मैं आपको दूंगा, इस वीडियो में आपको मैं शेयर्स एंड डिविडेंड की बातें बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मुलेज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर फॉर्मुले की हेल्प से सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। आशा करता हूं ये आपके लिए हेल्पफुल होगा बोर्ड के एग्जाम में बैठने से पहले। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शेयर होता क्या। आप लोगों ने सबने सुना होगा शेयर बढ़ जाता है, शेयर डाउन, मार्केट डाउन हो गई। क्या है इसका मतलब? सपोज मैंने कहा एक कंपनी ए है, ठीक। उस ए कंपनी को 2 लाख रुपए की अचानक जरूरत पड़ गई। कितने की? 2 लाख रुपए की। अब वो क्या करेगी कंपनी? अपने शेयर्स को जो मार्केट में है वो सेल करने की कोशिश करेगी। उसने कहा ठीक है, मेरे जो शेयर्स है वो अगर बंदे खरीदना स्टार्ट कर देंगे तो मुझे वहां से कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अचानक मान लीजिए कोई आप गए, मैं गया, कोई भी गया, XYZ, उसने शेयर्स को खरीदना स्टार्ट किया। सपोज मान लीजिए एक्स एक बंदा है जिसने शेयर को स्टार्ट किया खरीदना, बट उससे पहले ये तो पता होना चाहिए कि एक शेयर की कीमत कितनी है। एक कंपनी ने एक शेयर की कीमत रखी रुपीज, सपोज 200 रुपीज। एक शेयर की कीमत खरीदी 200 रुपीज। एक्स गया, उसने 100 शेयर खरीद लिए और कितने? एक शेयर की कीमत थी 200 रुपीज। तो टोटल रुपीज उसमें कितना हो गया? 240 लगा देंगे। 20,000 रुपीज का उसने शेयर खरीद दिया। ऐसे ही एक्स ने खरीदा, वाई ने खरीदा, मैंने खरीदा, आपने खरीदा, ऐसे करके ढेर सारे लोगों ने जो शेयर खरीदे तो कंपनी को एक तरीके से पैसे इकट्ठे मिल गए। बट इससे जो शेयर खरीद रहा है उसका क्या फायदा था सर? फायदा ये था कि जो शेयर्स हम लोग मार्केट में खरीदते हैं तो जब ईयर के लास्ट में कंपनी को जितना प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंट, कुछ भाग, कुछ हिस्सा जो होता है वो शेयर में जो लोग शेयर जिन्होंने खरीदा था उनको कंपनी प्रोवाइड करती है, उतना हिस्सा। ठीक है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट जो होता है उसका वो कंपनी उन लोगों को देती है जिन्होंने वो शेयर्स खरीदे थे। डिविडेंड के फॉर्म में वो डिविडेंड होते हैं। ठीक है, जो शेयर हम लोगों ने खरीदे हैं और हम लोग को जो प्रॉफिट मिलेगा वो डिविडेंड एक तरीके से ट्रीट होता है। अब आगे आते हैं कि सर शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। शेयर्स जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू भी इसे कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है मार्केट वैल्यू, जो कि प्राइस पर होता है कि जिस पर शेयर को सेल किया जा रहा है। जैसे मैंने सेल किया शेयर को और जो उस प्राइस पर कोई बंदा उसको खरीदेगा तो वो परचेस करेगा, तो उसी प्राइस को मार्केट वैल्यू कहते हैं। तो शेयर्स को ध्यान रखिएगा, 2 तरीके के होते हैं। एक होता है फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू जिसे भी कहते हैं, एनवी से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। और जो मार्केट वैल्यू होती है वो मैंने बता दिया कि जैसे मैं शेयर्स को सेल कर रहा हूं तो जो शेयर खरीद रहा हो उसके लिए वो परचेज प्राइस हो जाएगा और जो सेल कर रहा है उसके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इसी तरीके से मार्केट वैल्यू हो जाती है उसकी। अब इन दोनों वर्ड की हेल्प से हम कुछ कंडीशंस निकालेंगे। जैसा मैंने कहा, जब कोई नॉमिनल वैल्यू जो होती है वो मार्केट वैल्यू के इक्वल होगी तो उस कंडीशन को कहते हैं एट पार। मतलब दोनों कंडीशंस आपस में इक्वल है। जितनी उसकी फेस वैल्यू थी शेयर की उतनी ही मार्केट में भी उसकी वैल्यू चल रही है। सपोज इसकी वैल्यू 1000 रुपीज थी शेयर की और मार्केट में जब हम पता करते हैं तो मार्केट वैल्यू भी इसकी 1000 ही आती है। तो ऐसी सिचुएशन को एट पार कहते हैं। अब किसी कंपनी की मान लीजिए जो नॉमिनल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है पर मार्केट वैल्यू कम है। मार्केट वैल्यू कम है, मेरी बात को समझिएगा, मतलब उसका मार्केट में जो है कोई वर्चस्व नहीं रह गया है। नॉमिनल वैल्यू ज्यादा आ रही है, उसने तो अपने जो शेयर की कीमत रखी है वो ज्यादा रखी है, बट मार्केट में उस शेयर की कीमत गिर चुकी है। शेयर वो सस्ता हो चुका है। तो शेयर अब सस्ता हो चुका है, ये आपको क्या दिखा रहा है? कहीं ना कहीं कंपनी हमारी घाटे में जा रही है, तभी तो शेयर सस्ते किए होंगे। और जब शेयर सस्ते किए जाते हैं तो डिस्काउंट पर चलने लगते हैं। कंपनी चाहती है कि मेरे शेयर जल्दी से जल्दी बिक जाए तो उसके लिए वो डिस्काउंट प्रोवाइड करने लगती है। ऐसी सिचुएशन में एनवी इज ग्रेटर देन एमवी हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब एनवी इज लेस देन एमवी होगा तो इसका क्या मतलब है? मतलब कंपनी की जो सिचुएशन है, कंपनी की जो कंडीशन है और जो उसकी गुडविल है बहुत ही अच्छी चल रही है मार्केट में। इट मींस जो उसने अपना नॉमिनल वैल्यू रखा था, जो अपना प्राइस रखा था शेयर का, वो बहुत कम है। मार्केट वैल्यू में उसका प्राइस तो और ज्यादा चल रहा है। सपोज उसने 10 रुपीज रखा था अपना प्राइस, बट मार्केट वैल्यू में उसका 15 रुपीज चल रहा है, तो मार्केट वैल्यू उसकी ज्यादा चल रही है नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में वो शेयर प्रीमियम के रेट पर बिक रहे हैं। ठीक, अब ये तीनों चीजें अगर आपको क्लियर हो गई तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने कहा नॉमिनल वैल्यू मेरे पास 20 रुपीज है, ठीक। अब मैंने कहा प्रीमियम की बात कर रहा है, प्रीमियम वर्ड आगे 50%। आप जानते हैं प्रीमियम सबने क्या बताया था? प्रॉफिट पर हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। तो अगर मैं मार्केट वैल्यू निकालना चाहूंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 50% जो है 20 रुपीज का मैं निकाल दूंगा। तो 20 का मैं 50% निकाल देता हूँ। जो कैंसिल हो, कितना हो गया? 10 रुपीज। अब ये 10 रुपीज जो आया है, ये आया है कि कितना उसका प्रीमियम एक्स्ट्रा चल रहा था, कितना वैल्यू एक्स्ट्रा चल रहा था। अब इस जो प्रीमियम एक्स्ट्रा आया था उसको मैं अगर इसमें एनवी में प्लस कर दूंगा इस 10 रुपीज को, तो कितना बन गया? ₹30। तो ₹30 जो हो गया वो क्या हो गया? उसकी मार्केट वैल्यू हो गई। मैंने प्लस क्यों किया है? क्योंकि कंपनी फायदे में चल रही थी इस वजह से। और डिस्काउंट के केस में मैं क्या करूंगा? माइनस। यहाँ पर देखिए डिस्काउंट की बात आ गई कि नहीं आ गई? तो यहाँ पर अगर मान लीजिए नॉमिनल वैल्यू मेरी 20 है और अब केस आ गया डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट के केस में क्या होगा? प्रीमियम के केस में एडिशन हो रहा था, डिस्काउंट के केस में सब्ट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले तो इसको मैं वैल्यूज की जो परसेंटेज है उसकी कुछ वैल्यू नंबर्स में निकालने की कोशिश करता हूँ। तो 20 का 10% निकाल लेते हैं। कितना है? 0 0 कैंसिल हो 2।
अब 2 रुपीज जो आए हैं इस 20 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा कितना है ₹18, तो रुपीज जो 18 था वो क्या हो गया, उसकी मार्केट वैल्यू हो गई। सीधा सा आपको ये समझना है कि जब भी डिस्काउंट की बात कर रहा होगा इट मींस हमारा जो है एमवी लेस देन चल रहा है एनवी के कंपैरिजन में, बट जब भी प्रीमियम की बात कर रहा होगा इट मींस उसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी चल रही है मार्केट में शेयर की। ठीक, अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मुलेस हैं जिनसे पूरा एक्सरसाइज पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप होंगे। ये 3 फॉर्मुले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहिए तो, और चाहिए तो लिखते चलिए। मैं तो कहूंगा आप लिखते चलिए क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट जितनी प्रैक्टिस उतने अच्छे नंबर। तो पहला फॉर्मुला है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अगर मान लीजिए कहीं इन्वेस्टमेंट हमको निकालने की कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है तो ऐसी केसेस में आपको मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर निकालना होगा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स निकालना होगा। आपस में दोनों मल्टीप्लाई करेंगे इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। सेकंड, एनुअल डिविडेंड या फिर एनुअल इनकम भी कहते हैं, अगर वो निकालनी होगी तो ऐसे केसेस में डिविडेंड परसेंटेज आपको दे रखा होगा, डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय टोटल नॉमिनल वैल्यू। एनवी का मतलब नॉमिनल वैल्यू। अब ये नॉमिनल वैल्यू कहां से निकलेगी, वो भी टोटल वाली, कुछ नहीं करना। एनवी ऑफ वन शेयर, नॉमिनल वैल्यू के एक शेयर का जितनी कीमत होगी उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ शेयर से, जैसे मैंने वहां किया है। ठीक, अब रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है रिटर्न परसेंटेज भी उसे कहते हैं, यील्ड परसेंटेज भी कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं और प्रॉफिट परसेंटेज भी कहते हैं। ऐसी केस में फॉर्मूला बनता है डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। आपका काम है इन सारे जो पार्ट मैंने एक्सप्लेन किए इसको एक बार देखिएगा और खासकर ये फॉर्मूले इनको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो कल वीडियो पड़ेगा उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे इन फॉर्मुलों की हेल्प से और देखेंगे आपको शेयर्स एंड डिविडेंड में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन अब नहीं रह जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।